तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लंगड़ी भिन्न से संबंधित केवल 2 ही प्रश्न बताऊंगा और निश्चित रूप से ये 2 प्रश्न जो है बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रश्न देखे होंगे जिसमें आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना बताया जाता है, लेकिन मैं आज आपको एक नया ट्रिक बताने वाला हूं। जी हां, देखिए, जब भी आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार के दिया हो जिसमें ये वाला संख्या अलग से प्लस दिया है, देखिए हम इतने भाग कर लंगड़ी भिन्न के रूप में दिया होता है तब तो हल कर लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन अगर यहां पर संख्या अलग से और दिया है प्लस के रूप में, तब इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न अलग से दिया हो तब कैसे हल करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए देखिए मैं एक और प्रश्न लिया हूं। यहां पर देखिए अलग से दिया है, लेकिन अगर यह अलग से नहीं दिया हो, देखिए यहां पर अगर +1 अलग से होता तो उसको हल करने का तरीका अलग है, लेकिन ये वाला जो प्रश्न अगर अलग से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस होता तो इसको आप अलग हल करते, लेकिन अगर ये वाला पॉइंट अगर नहीं है तो इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं। तो दोनों ही प्रश्न को ध्यान से देखना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्नों में केवल एक ही अंतर होता है और वो अंतर होता है उत्तर को लिखने का जो तरीका होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में उत्तर आपको बिल्कुल सेम मेथड से लाना है, उत्तर लाने में कोई फेरबदल नहीं होगा, तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन उत्तर में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा अभी वीडियो को देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, यदि इस प्रश्न को मुझे हल करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखिए आपको क्या करना है, लास्ट में जो संख्या दिया होगा, ये कुछ भी संख्या हो सकता है, जैसे यहां पर 1/3 दिया है, वो 2/5 हो सकता है, कुछ भी संख्या हो सकता है। लास्ट में जो संख्या है उसको आपको सीधा इस प्रकार लिख लेना है। मैंने लिख लिया। उसके बाद देखिए जितने चिन्ह आपको दिए हैं, जैसे यहां पर प्लस दिया है और प्लस, कितने बार प्लस दिया है, 3 बार, 1, 2 और 3 बार दिया है। और ये ट्रिक तभी काम करेगा जब यहां पर पूरा 1 है, तब के लिए आज ट्रिक बता रहा हूं। अगर यहां पर संख्या अलग अलग होता तो उसके लिए अलग ट्रिक है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर अगर +1 नहीं है ना, यहां पर +1 नहीं है, तब हम इस ट्रिक का उपयोग करेंगे, और अगर +1 हो जाए तो कौन सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, आपने कितने बार प्लस लिखा है उतने बार आपको जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को पहले आपको जोड़ना है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4, हमने एक बार जोड़ लिया। अब 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, हमने 2 बार जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, हमने 3 बार जोड़ लिया। देखिए 1, 2 और 3 बार हमने जोड़ लिया, और 3 बार ही हमारे पास प्लस की संक्रिया दिया हुआ था। अब इस उत्तर को कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया ना, यदि यहां पर अलग से और प्लस नहीं दिया हुआ है, केवल इस रूप में लंगड़ी भिन्न दिया हुआ है, तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, जो लास्ट में संख्या आपने लिखा था, आपने उसको किस रूप में लिखा था, 1 और 3 के रूप में लिखा था। मतलब जिस क्रम में आपने इसको लिखा है उसी क्रम में इसको आपको उत्तर को लिखना है। मतलब कितना हो जाएगा, 7/11। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार मेथड है, लेकिन क्या इसी मेथड का प्रयोग यदि यहां पर +1 दिया हो तब हम इसी मेथड का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये जो ट्रिक है यही लगेगा। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर प्लस अगर अलग से दिया है तब इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको तरीका में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, मेथड यही रहेगा। जो ट्रिक है ना गणित बनाने का, वो ट्रिक तो बिल्कुल वही रहेगा। अब देखिए यहां पर 1/2 है, कितने बार प्लस आया है ना उसको आपको लिख लेना है। अब प्लस कितने बार आया, देखिए 1 बार प्लस, 2 बार प्लस, 3 बार प्लस, और टोटल यहां पर ये वाले प्लस को भी लिख लेना है, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 बार प्लस आया हुआ है, तो हमने 4 बार प्लस लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि मेथड बिल्कुल वही है, लेकिन मैंने बता रखा है ना कि उत्तर अलग क्यों आता है। तो उत्तर को लास्ट में लिखने का तरीका बस चेंज होता है। कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। अब कितने बार जोड़ना है, 4 बार जोड़ते जाएंगे, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहां पर 3 होगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब मैंने बताया था, याद रखिए, अगर ये जो है इस रूप में नहीं होता, बटे के रूप में, अगर ऊपर में देखिए अगर इतना भाग नहीं होता तो उत्तर को हम डायरेक्ट लिखते सीधा, जिस क्रम में हमने 1 और 2 को लिखा है उसी क्रम में इसको हम लिखते, है ना। लेकिन अगर यहां पर देखिए ये अलग है भाई, ये देखिए ये इस रूप में नहीं है, ये अलग से है, तो अलग से अगर है
तो हमें क्या करना है, उत्तर लिखते समय इसी क्रम में नहीं लिखना है। मतलब इसको हम 8/13 के रूप में आंसर नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो आपको आंसर को क्या कर देना है, जस्ट पलट देना है, मतलब 13/8 कर देना है। और दोस्तों ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। यदि अलग से प्लस इस प्रकार दे दिया जाए, है ना, संख्या कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है, संख्या का उत्तर जो भी आएगा लास्ट में उसको, जैसे इस क्रम में लिख रहे थे ना, जैसे 1/2 यहाँ पर 1/2 है, तो उसी क्रम में लिख रहे थे तो 8/13 लिखते। कब, जब ये अलग से नहीं होता तब। लेकिन अगर ये अलग से दिया हुआ है तो उत्तर को उल्टा लिखेंगे, मतलब 13/8 लिखेंगे। और निश्चित रूप से यह ट्रिक बहुत ही आसानी से आपको समझ आया होगा। बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक शेयर जरूर करना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना है। हाँ, बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक करना है और एक शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।